हे राम। दुआ है प्यारे मित्रों कबीर साहब का दोए। पड़ी पड़ी के पत्थर बया, लिख लिख भया जो ईट, कहे कबीर प्रेम की लगी न यको छीट। कबीर साहब बोल रहे, पड़ी पड़ी के पत्थर बया, लिख लिख भया जो ईट। बोले पढ़ पढ़ के पत्थर जैसा जीवन हो गया। एक दुआ है ना कबीर का, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर का प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बोले पोती पढ़ पढ़ कर तो मुआ शब्द बोले मूर्ख जो होते हैं, पंडित तो ज्ञानी तो नहीं हुआ। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का ढाई अक्षर इतना भी जीवन में आया नहीं या लाया नहीं, और फिर तेरा इतना पढ़ा हुआ जैसे वो काम नहीं किया। ऐसे ही कबीर साहब इस दोहे में बोल रहे, पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईट, कहे कबीर प्रेम की लगी न एको छीट। बोले प्रेम की एक छीट भी नहीं पड़ी तेरे पर। शास्त्रों में से इतना पढ़ा, वहां से एक बूंद भी तेरे पर प्रेम की नहीं पड़ी। और इतना लिखा, कविता लिखा, जो भी कुछ लिखा, बहुत सारा लिखा दुनिया के लिए या कुछ बताने के लिए बोल दो, जो भी कुछ है, पर प्रेम की छीट नहीं पड़ी। और जिंदगी में प्रेम की छीट न हो प्यारे मित्रों, तो आपके पास जो भी कुछ है सब सूखा और रुका रहेगा। वैसे ही जैसा आपका परिवार है, उस परिवार में प्रेम नहीं है, पैसा हो अंबार, चातुर्य हो बहुत सारा, सब तरह से सक्षम परिवार है, पर उस परिवार में प्रेम नहीं है, तो प्रेम रुका सूखा दिखेगा ना। जैसे जीवन में सब कुछ है पर शुष्क जिंदगी। दुनिया के कोने में कहीं भी जो भी होगा, कोई भी होगा, सबके जीवन में यदि प्रेम नहीं है हर बात के लिए, तो वहां पर दुनिया यही बोला करती कि अरे सब कुछ है पर प्रेम नहीं है उसमें। प्रेम के बिगर सुन्ना जीवन लगता है, अधूरा लगता है, कमी महसूस होती है। इसलिए प्यारे मित्रों, जीवन में प्रेम बहुत अनिवार्य है। देखो, ईश्वर के प्रति हकीकत में प्रेम होगा। दुनिया के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो हमारा लगाव स्वार्थ के कारण होता है, वासना के कारण होता है। कोई कुछ न कुछ हमारा कुछ न कुछ पीछे रहता है। प्रेम आगे बताएंगे, पीछे कुछ होगा। तो वहां पर सच में सच्चा प्रेम नहीं प्रकटता है ना। और प्रेम यदि होगा ना जीवन में, तो अपने को हर कोई बात बोझ नहीं लगेगी। तुम्हारा परिवार कुटुंब परिवार के प्रति प्रेम होगा ना, तुमको कुटुंब परिवार का वो भार नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। तुम्हारा अपना मित्र होगा, मित्र के प्रति प्रेम होगा तो मित्र का वो बोझ नहीं लगेगा जीवन। तुम्हारा किसी के प्रति भी सच्चा प्रेम होगा तो आपको बोझ नहीं लगेगा। साधारण जगत में मैं एक जगह पढ़ा था, वशो से पढ़ा था, वशो की कोई बुक में। हिमालय में कहते हैं कि एक लड़का है, उसके पीठ पर बंधा हुआ और वो पहाड़ चढ़ रही ऊपर। तब एक साधु वहां से गुजर रहे थे। वो बोले कि बेटी, ये जो पीठ पर उठा रखी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, आपको बोझ नहीं लगता? नहीं बाबा, बिल्कुल बोझ नहीं लगता मुझे। बोले कमाल है,
हमें तो कमंडल भी बोझ लग रही और तुम्हें इतना बड़ा लड़का जो बंधा हुआ है पीठ के पीछे वो नहीं बोझ लग रहा। बोले बाबा बोझ नहीं, वो मेरा भाई है। बोले वो मेरा भाई है। बोले मेरा भाई का कैसा बोझ? प्रेम होगा ना तो बोझ नहीं लगेगा, प्रेम नहीं होगा ना एक दिन का भी बोझ लगेगा। वैसे ही जैसे हाथी पर एक एक दिन का रखो तो उसको कोई फर्क नहीं गिरता, पर तीन का रख के जाओ रख के जाओ रख के जाओ, फिर एक तीन का भी हाथी सहन नहीं करता, इतने तीन के उस पर लद जाते। ऐसे ही जिंदगी में हमारा प्रेम नहीं होगा और दूसरों की कमी खामी हम देखते रहेंगे, फिर वो एक एक दिन का रखने जैसा ही है। फिर आखिरी समय ऐसा आता है ना, एक दिन का इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, जहाँ प्रेम होगा वहाँ पर बोझ नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब जैसे महापुरुष बोल रहे हैं, तुम दुनिया भर का सभी कुछ पढ़ते हो, फिर वेद शास्त्र से लेकर कोई भी कुछ भी और बहुत कुछ लिखते हो, पर तुम्हारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं दिखता? एक रुका सुका जीवन क्यों लगता है? और जिंदगी में प्रेम से ही जीवन चलता है। प्यारे मित्रों, तुम हर कोई कार्य कर रहे ना, उसमें प्रेम है इसलिए कर रहे। मत रहने दो तो करोगे क्या? कुछ भी नहीं करोगे। हर बात के लिए प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेम यदि चाहिए तो प्रेम अपने हृदय से पैदा होता है, यानी उबजता है। उसकी खदान वहीं से एक कबीर साहब का नहीं दुआ हो रहे, प्रेमन उपजे बाड़ी प्रेमन हाट बिकाए, राजा रंक जेही रुचे शिष दई और ले जाए। बोले प्रेम हाट बाजार में नहीं बिकता, खेती में पकता नहीं। प्रेम न उपजे बाड़ी, खेत में नहीं पकता, बाजार में नहीं बिकता, पर एक जगह है बोले वहां पर वो मिलता है। एक चीज देनी पड़ेगी आपको, राजा हो कि रंक, गरीब हो कोई भी हो, राजा हो या रंक शीश दे और ले जाए। कबीर साहब बोले यदि प्रेम चाहिए ना तो अहंकार का शीश दे दो। बोले अहंकार का शीश मतलब अहंकार यदि रहेगा वहां प्रेम नहीं। जहाँ अहंकार नहीं वहीं पर प्रेम प्रगटता है, और प्रेम वहां आना चाहता है, रहना चाहता है। प्रेम का स्वभाव है ईगोलेस, अहंकार रहितता। तो प्रेम यदि चाहिए ना तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। कभी भी सीधे सरल लोग, प्रेमी लोग रहते, उनसे अपने को भी अपनापन होता है कि नहीं? पर कोई अहंकारी आकड़ में है, सब कुछ वो है, अपनापन लगता है क्या? उसको एक गिलास पानी देने की इच्छा होती क्या? खाना खिलाने की कि रहो बैठो, उसको तुरंत निकालने की इच्छा होती कि नहीं? इसलिए कबीर साहब जैसे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने प्रेम को जाना है। इसलिए उन्होंने भी देखा होगा कोई पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, बड़े बड़े लोगों को, सबको, पर उनमें प्रेम नहीं दिखा होगा, इसलिए उनको बोलना पड़ा। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भैया, लिख लिख भैया जो ईट, बोले पढ़ पढ़ के पत्थर हो गया, लिख लिख के तू ईट हो गया। बोले कहे कबीर प्रेम की लगी न एको छीट, एक प्रेम की छीट नहीं लगी। प्यारे मित्रों, प्रेम अपने अंदर रहेगा, दुनिया के कोने में चले जाओ, साधारण पशु से भी आप प्रेम करो ना तो कितना तुमको जीभ से चाटता है। मैं वेद में एक कहानी पढ़ा था। गुरुकुल में एक शिष्य गया है, शिष्य बनने को शिष्य बन गया है, और गुरुजी बोले कि बेटा सबसे पहले तुमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी। बोले गुरुजी आप जो कहोगे वो मैं सेवा करूँगा। जहाँ समर्पितता है वहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई अपना वो नहीं।
और गुरुजी गाय की सेवा सौंपी और जंगल में गाय लेके जाता। और गुरुजी वो गुरुकुल से उनको कोई भोजन रोटी वगैरह ऐसा जो होता है कुछ नहीं बांध के देते थे, टिप्पणी ऐसा जैसा। वो जंगल में जाता, वो गायों का दूध पी लेता और शाम को आता। और गुरुजी बोलते कि बेटे तुमको भूख नहीं लगती, हम तो कुछ रोटी वगैरह भोजन नहीं देते आपको, वहाँ क्या खाते आप? बोले गुरुजी मैं गायों का स्तन को मुंह लगा देता हूँ, दूध पी लेता हूँ। तो बोले दूध पीना नहीं, वो तो बछड़ों के लिए दूध है। बोले तुम्हारे लिए है क्या? और बोले जी गुरुजी नहीं पीऊंगा। फिर बछड़े दूध पीते तो जो आंचल के पास भैंस रहता है ना, वो भैंस जैसा आता है, वो चाट लेते, वो जैसे पी लेते, जैसे उस पर जीवन गुजारा करता। फिर गुरुजी बोलते शाम को कि आप क्या क्या भोजन करते हो, क्या करते हो? बोले गुरुजी अब मैं दूध नहीं पीता, पर वो बछड़े पीते हैं ना, उस स्तन को जो भैंस जैसा लगता है मैं उसको पी लेता हूँ, उसमें जीवन चल जाता है। गुरुजी बोले वो भी नहीं पीना। फिर जंगल में भूख लगी तो आकावा होता है ना, आकड़े बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं और एक शब्द उसको, मुझे जब तक मालूम है मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, आकावा आकड़े बोलते हैं ना, वो जिसमें से दूध निकलता है। तो उसके पत्ते तोड़कर वो दूध पीता है और वो हानिकारक होता है यानी जीवन के लिए। दोनों आँख से अंधा हो गया, आँख से अंधा हो गया। वो गाय की सेवा करता था, सब कुछ गाय को पता था, पशु को भी पता रहता था प्रेम कि हमारा ग्वाला हमारा ख्याल रखता है। और वो अंधा हो गया, फिर दिन डूब गया, फिर भी वो गाय आश्रम में आई नहीं, उसके चारों ओर फिरती, उसको जीभ से चाटती, क्या हो गया तुझे जैसे? क्यों? उसको एक पशु से प्रेम था, उनका सेवा करता था सब कुछ, तो पशु के अंदर भी वो प्रेम उसके प्रति हुआ। तो प्यारे मित्रों, पशु हो कि मनुष्य, प्रेम की परिभाषा जानते हैं, एक बार दूसरी भाषा नहीं जानते, पर प्रेम की परिभाषा जानते कि नहीं? प्रेम झलकता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं? इसलिए अपने अंदर यदि प्रेम होगा ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं, आपका प्रेम ही सब कुछ कर देगा। कबीर साहब का इतना ही इशारा कि जिंदगी में तुम जो भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रेम जीवन में लाइए।